नमस्कार दोस्तों, अपने रविचंद्र क्लासेज यूट्यूब चैनल के वीडियो में दोस्तों आज हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर जीव विज्ञान होना चाहिए, जो रसायन विज्ञान हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देते हैं, जीव विज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन जो जितने भी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए ही प्रश्न हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में, और हाँ दोस्तों यह पार्ट जो है आपका 8 है बायोलॉजी का। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो इसके पार्ट 1 से आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल रविचंद्र क्लासेज के प्ले लिस्ट में जाकर। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन सी फाइकोइथ्रीन और ऑप्शन डी कैरोटीन। यह प्रश्न आपको एसएससी 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इसका सही आंसर जो होगा वह कैरोटीन, ऑप्शन डी होगा। इसका ऑप्शन जो होगा वह डी होगा, कैरोटीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है पपीते में पीले रंग का कारण है। ऑप्शन ए में पेपेन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी कैरिकाजेंथिन और ऑप्शन डी कैरोटीन। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यूपीएससी 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा कैरिकाजेंथिन, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, मतलब मिर्च जो होता है वह तीता होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है लाइकोपिन की उपस्थिति, ऑप्शन बी में कह रहा है कैप्सेसिन की उपस्थिति, ऑप्शन सी कैरोटीन की उपस्थिति और ऑप्शन डी में कह रहा है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। यह भी प्रश्न आपको यूपीएससी 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है वह कह रहा है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। ऑप्शन ए भ्रूण पोष, ऑप्शन बी फलभिति, ऑप्शन सी छाल और ऑप्शन डी पत्तियां। यह आपका एसएससी में पूछा गया प्रश्न है 2015 के एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर जो होगा वह छाल होगा, ऑप्शन सी। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डैश लुप्तप्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है नापेंथेस, ऑप्शन बी पोडोफिल्मस, ऑप्शन सी अफीम और ऑप्शन डी तुलसी। यह भी आपको प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी तुलसी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। ऑप्शन ए में मूल और पत्ते, ऑप्शन बी में कह रहा है पुष्प और सूखे फल और ऑप्शन सी में कह रहा है पत्ते और सूखे फल, ऑप्शन डी में कह रहा है पत्ते और पुष्प। यह भी प्रश्न आपको एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर सी पत्ते और सूखे फल होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है अफीम पोषता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पत्ते, ऑप्शन सी अधपके फल
और ऑप्शन डी तार। यह भी प्रश्न आपको यूपीएससी 2011 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह अर्ध पके फल होंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहा है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है दालचीनी, ऑप्शन बी में कह रहा है लौंग, ऑप्शन सी में कह रहा है नीम और ऑप्शन डी में कह रहा है तार। यह भी प्रश्न आपको एसएससी 2011 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर दालचीनी होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। आपके बीच ऑप्शन है पत्ती, पंखुड़ी, वाहमदल और डी में कह रहा है वर्ती काग्र। यह भी आपको यूपीएससी 2009 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर डी होगा, वर्ती काग्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी क्वायर, ऑप्शन सी सनई और ऑप्शन डी में सेमल। यह भी प्रश्न आपको यूपीएससी 2010 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर शनई होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी कपास। यह आपको यूपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर डी ऑप्शन कपास होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लौंग किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फूल की कली, ऑप्शन सी पत्तियां और ऑप्शन डी में तना। यह आपका एसएससी के एग्ज़ाम में 2 बार पूछे गए हैं। एक तो 2011 में पूछा गया और दूसरा 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर बी होगा, फूल की कली से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है ऑप्शन ए में सूखी पत्तियों से, ऑप्शन बी जड़ से, ऑप्शन सी में कह रहा है बिना पके फल के लेटेक्स से और ऑप्शन डी में कह रहा है पके फल के लेटेक्स से। यह भी प्रश्न आपको यूपीएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, ऑप्शन सी बिना पके फल के लेटेक्स से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में सलीकस परप्यूरिया, ऑप्शन बी लिनन यूसिटेटिसोइमम और ऑप्शन सी में कह रहा है मोरिस एल्वा, ऑप्शन डी में कह रहा है शेड्रस देवदार। यह भी प्रश्न आपको एसएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सलीकस परप्यूरिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। ऑप्शन ए फ्लोएम टिश्यू, ऑप्शन बी पेरेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन सी मेरी स्टेम और ऑप्शन डी में कह रहा है जाइलम टिश्यू। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, जाइलम टिश्यू। इसी के माध्यम से पेड़ के अनेक भागों में पानी पहुंचाया जाता है और यह आपका बीपीएससी 2011 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए में जल का संवहन, बी में खाद्य पदार्थ का संवहन, सी में अमीनो अम्ल वहन और डी में ऑक्सीजन का वहन। यह भी आपको एसएससी और यूपीएससी 2015 और 16 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जल का वहन। चलिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए आहार वहन के लिए, बी में अमीनो अम्ल वहन के लिए,
ऑप्शन सी में कह रहा है ऑक्सीजन वहन के लिए और डी में जल वहन के लिए। दोस्तों यह यूपीएससी और एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और इस वीडियो के इस पीडीएफ के और क्वेश्चन के आंसर की भी नीचे आपको दिया गया है, ताकि आप इस वीडियो के अगर पीडीएफ लोड करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब या हमें व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ क्वेश्चन लेकर आप बनाएंगे और उसका यानी बनाने के बाद आप आंसर मैच कराने के लिए इससे आप जुड़ सकते हैं। तो यह आपके लिए है। तो दोस्तों चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।